तो हम लोग का कल जो टॉपिक था वो था कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। और मैंने आपको ये बताया था कि जो साइक्लोहेक्सिन रहते हैं इसमें बेसिकली आपका ये दो कंफर्मेशन मेन रहते हैं, मेजर कंफर्मेशन रहते हैं। वो आपके कौन से होते हैं? वो चेयर कंफर्मेशन होता है और एक बोर्ड कंफर्मेशन रहता है। शायद इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात करें। मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा चेयर कंफर्मेशन होता है, ये वाला जो रहता है चेयर कंफर्मेशन रहता है। ठीक है ना भाई, ये चेयर कंफर्मेशन होता है। एक कंफर्मेशन अभी तक मैंने आप लोगों को ओके, तो एक कंफर्मेशन मैंने आपको बताया कि एक चेयर कंफर्मेशन होता है, और चेयर कंफर्मेशन में ये एक कार्बन ऊपर की ओर होता है और एक प्लेन के नीचे की ओर होता है। एक प्लेन के ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और एक प्लेन के नीचे रहता है। ये वाला बिलो द प्लेन है और ये आपका अबव द प्लेन है। ठीक है भाई, तो यहां तक की आपकी बातें हो गई थी। फिर मैंने आपको यहाँ पर इसमें लगने वाले हाइड्रोजन के बारे में बता दिया था। यहाँ पर हाइड्रोजन किस किस तरीके से लगते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो टाइप के आपके बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड। तो ये जितने भी पॉइंटेड हैं, जितने भी ये पॉइंटेड है, जैसे ये ऊपर की ओर पॉइंट है, ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है और ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है, तो ये तीनों का यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये इन तीनों का यहाँ पर ये एक ग्रुप बना, ये ऊपर की ओर ग्रुप बना, और यहाँ पर आपका ये इन तीन का नीचे की ओर ग्रुप बना है। बाकी आपके ये जो तीन है ये एक ही डायरेक्शन में, तो इनका ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका तीन ऊपर की ओर हाइड्रोजन है और तीन आपके नीचे की ओर है हाइड्रोजन। ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल। भाई जहां की ओर ये पॉइंट आ रहा है, जहां की ओर आपका ये पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट में आपके ये नीचे की ओर लग रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट की डायरेक्शन में अगर आपके ये लगते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं एक्सियल। इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बोलते हैं। तो जो नीचे वाले हैं वो आपके कुछ इस तरीके से लग जाते हैं। फिर आपके होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं आपके? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी ये आपका जो तीसरा वाला है यहाँ पर नहीं आएगा, एक मिनट रुकना। ये तीन ये वाले आएंगे जो अपना ग्रुप बनाएंगे, ये बनाएगा यहाँ से ये तीन नीचे की ओर है और ये तीन ऊपर की ओर है, रेड वाले। ठीक है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था, ये जस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना, सारे इक्वेटोरियल एक दूसरे से ऑपोजिट होते जाएंगे। जैसे एक्सियल आपके एक दूसरे से, हर ऑल्टरनेट एक्सियल एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, तो ऐसे ही हर एक इक्वेटोरियल भी जो रहता है वो जस्ट आपका ऑपोजिट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जस्ट आपका ऑपोजिट होता जाता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये एक कंफर्मेशन हमारा हो गया था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसे एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है और किसे इक्वेटोरियल कहा जाता है। अब देखिएगा, क्योंकि यह 6 सिंगल कार्बन बॉन्डेड एटम है, ये मैं कल भी आपको बता चुका था, तो ये आपके रोटेशन देते हैं। सारे के सारे 6 सिंगल बॉन्ड है तो इन्हें रोटेशन देना चाहिए, लेकिन यहां पर परेशानी ये होती है कि रिंग जो रहती है, रिंग रोटेशन से मना कर देती है। ठीक है ना, जो रिंग रहती है, रिंग की वजह से यहाँ पर रोटेशन नहीं हो पाता है, रिंग की वजह से यहाँ पर रोटेशन नहीं हो जाता। ऑल्दो रिंग गिव्स रिस्ट्रिक्शन टू फ्री रोटेशन, बट देयर इज सम रोटेशन, लेकिन थोड़ा बहुत रोटेशन होता है। फुल रोटेशन तो नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर रोटेशन होता है। ठीक है ना, और एक बात और खास तौर पर याद रखना कि 6 मेंबर जो रिंग रहती है ये इजी रोटेशन देती है इन कंपैरिजन टू 5, 4 और 3 मेंबर रिंग। 5, 4 या 3 मेंबर रिंग के कंपैरेटिवली 6 मेंबर रिंग में आपका रोटेशन ज्यादा इजी होता है। ठीक है ना, ये रोटेशन कैसे होता है जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसा और कितना रोटेशन होगा ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतनी बात को समझ लो कि साइक्लोहेक्सेन के दो मेजर कंफर्मेशन होते हैं। एक होता है चेयर कंफर्मेशन और एक होता है बोर्ड कंफर्मेशन। एक होता है चेयर कंफर्मेशन और एक होता है आपका बोर्ड कंफर्मेशन। तो ये आपके दो कंफर्मेशन रहते हैं। चेयर तो आपने बना हुआ देख लिया, इस बोर्ड को भी एक बार देख लीजिए। और ये कैसे बनेगा ये अभी मैं आपको बता दूंगा। ये चेयर में ये वाली जो लाइन रहती है और ये वाली लाइन रहती है, इस लाइन को हटाकर ये ऊपर की ओर इस तरीके से खींच दिया जाता है, तो ये आपका बोर्ड कंफर्मेशन बन जाता है। देखिए बोर्ड टाइप की बन गई कि नहीं बन गई? ऐसे हम यहाँ बैठेंगे, है ना, ये बोर्ड पर बैठेंगे, हम बहुत आराम से बैठ सकते हैं, तो ये आपकी बोर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब हम बोलते हैं बोर्ड कंफर्मेशन। समझ में आ गई है बच्चों बात? समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये आपका चेयर कंफर्मेशन हो गया और क्या हो गया आपका, ये आपका बोर्ड कंफर्मेशन। ठीक है भाई, अब हम यही साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन,
न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे तो इससे हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किस टाइप से आपका ये चेयर कंफर्मेशन और बोर्ड कंफर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देखिए ये मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लिया, ये जो हम लोग ने ऊपर यहाँ पर बनाया था, ये बना रखा था, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। पहले तो हमने इसे बना लिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर कार्बन कार्बन को देखते हैं तो एक कार्बन के जस्ट पीछे जो दूसरा कार्बन होता है उससे हम आंख लगाकर देखते हैं, है ना। तो यहां पर कौन है, तो पहला कार्बन तो आपका ये वाला हो गया और दूसरा कार्बन ये वाला हो गया। ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन सीधी लाइन में जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें तो पहला कार्बन ये हो गया और इस लाइन में देखें तो ये दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला हो गया और एक कार्बन आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके 4 कार्बन हो गए, ठीक है। एक लाइन में आपके 2 पड़ेंगे सीधे और एक लाइन में 2 पड़ेंगे। तो अब देखो यहां पर इसे काफी अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। इसे काफी अच्छे से आप यहां पर समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। जैसे ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन है, यहां पर मैं इसे टिक कर दे रहा हूं। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हमने यहां मान लिया, ये है। तो इसके जस्ट पीछे वाला कार्बन ये वाला, ये जस्ट इसके पीछे छुप जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके जस्ट पीछे वो छुपा हुआ है, दूसरा वाला। समझ में आ गई ये बात। अब ये बगल वाला कार्बन इसके जस्ट ये बगल वाला कार्बन है, ये है ना। तो ये आ गया यहां पर और ये पीछे वाला जस्ट इसके पीछे छुपा हुआ है, जस्ट इसके पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कौन कौन सा हम कहां लगा रहे हैं कार्बन, ठीक है भाई। तो किस किस कार्बन को हम कहां लगा रहे हैं समझना। अच्छा अब ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हो गया यहां नीचे, ठीक है ना। और ये अबव द प्लेन वाला, ये ऊपर वाला जो कार्बन है, ये कहां हो गया, ये हो गया यहां। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। कौन सा कार्बन कहां है ये समझ लो, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बोर्ड कंफर्मेशन में बात करेंगे तो ये CH2 आप देख रहे हो कहां लटका हुआ है, ये यहां पर नीचे लटका हुआ है, यानी बिलो द प्लेन है। और ये वाला जो है, ये वाला जो अबव द प्लेन है, ये कहां है, ये ऊपर है। ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हम यहां पर रोटेशन कराएंगे। तो रोटेशन हम कैसे कराते हैं, तो रोटेशन हम कुछ इस टाइप से कराएंगे। आप यहां पर ये देख रहे हो रोटेशन कैसे कराएंगे, ठीक है ना। रोटेशन को हम यहां पर देखेंगे, ये फुली रोटेट तो कर नहीं पाएगा, ये फुली रोटेट तो हो नहीं पाएगा। तो आप ये रेड वाला एरो देख रहे हो ना, ये रेड वाला एरो, सॉरी, ठीक है। ये जो रेड वाला आप यहां पर एरो देख रहे हो, ये रेड एरो, इस डायरेक्शन में हमने पीछे वाले कार्बन को हमने फिक्स रखा और इसे हमने इसी डायरेक्शन में घुमा दिया, रोटेट कर दिया। तो ये कौन सी रोटेशन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये वाला कार्बन कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। तो इसे हाथ से पकड़कर जैसे आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे ट्यून करोगे, वीडियो में देखना जरा, ऐसे उठाकर इसे ट्यून करोगे, तो ट्यून करोगे तो हल्का सा ये CH2 कहां की ओर जाएगा, ये नीचे से उठता हुआ कहां की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, है ना। ये उठेगा ना, ये अबव द प्लेन ऐसे उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा। और उठते उठते एक टाइम वो आएगा जब ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में ऐसे जाकर मिल जाएगा, इसके साथ में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये रोटेट होगा तो सारे हाइड्रोजन भी रोटेट होंगे, समझो ना। ये CH2 ऊपर जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। ये कहां की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा आपका, है ना। ये भी कहां की ओर आएगा, बिल्कुल आपका ये नीचे की ओर आएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस ओर आएगा, है ना। ये वाला हाइड्रोजन इस ओर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ओर आएगा। तो ये सभी एक दूसरे के साथ में एक्लिप्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब ये एक्लिप्स बनाएंगे तो इस एक्लिप्स को हम बोलते हैं बोट, इसे हम कहते हैं बोट। ये आपका बोट का फॉर्मेशन हुआ, बात समझ में आ गई है। यहां पर आपका ये बोट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। तो इस टाइप से आपकी ये बोट बनती है। इस तरीके से अगर हम रोटेशन कराते हैं तो इस रोटेशन से हमारी बोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी बोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो चेयर फॉर्म थी इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ रिपल्शन सबसे कम है तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टैगर्ड हो जाएगी। और यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा रहेगा तो ये एक्लिप्स या बोट रहेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो चेयर फॉर्म में रहते हैं। चेयर फॉर्म में इनका कन्फर्मेशन होता है। अंशिका प्लीज ओपन योर वीडियो, अंशिता करे यूट्यूब बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये चेयर कॉन्फर्मेशन बनता है, चेयर कन्फर्मेशन का यहाँ पर कॉन्फर्मेशन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो चेयर कन्फर्मेशन रहता है वो मेजॉरिटी में रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन सबसे ज्यादा कम है, समझ रहे हो। यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा कम है, जबकि एक्लिप्स या बोट में आपका रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के सामने आ गए यहाँ पर,
ठीक है, तो समझ रहे हो ना। आपको करना क्या है, इस वाले कार्बन को, जैसा कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को फिक्स करना है और इसे रोटेट करना है। तो इसे आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना है और इसे आपका एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है ना। जब इन दोनों को आप रोटेट करोगे तो ये वाला कार्बन जो रहेगा ये धीमे धीमे ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा, ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसे हटा लें थोड़ा सा। ठीक है, ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा और ये बोट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बोट कैसे बनी और किस टाइप का रोटेशन हुआ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? अदिति, सर आप मुझे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। क्या चीज बेटा? सर ये ऊपर वाला फिगर मतलब किसको हम क्लॉकवाइज करेंगे और किसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। अरे कुछ नहीं, हमें ऐसे लेके ट्यून करना है, इसे ऐसे ट्यून करना है। देखो मेरा हाथ ये ऐसे क्लॉकवाइज है, जब घुमाओगे तो वो ऐसे ही घूमेगा। इस CH2 को, ये वाला जो आप CH2 देख रहे हो ना, इस CH2 को आपको ऊपर ले जाना है। तो अब इसके लिए कैसे घुमाओगे, इसे बिना टच करे इसे ऊपर ले जाना है और ये इन दो कार्बन से आपका कनेक्टेड है, तो इसे कैसे घुमाओगे आप? ऐसे तो घुमाओगे, दिख रहा है ना, ऐसे तो घुमाओगे। जब इसे आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आपका कैसा घूमेगा, ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा घूम रहा है भाई, इन दोनों को ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे तो घुमाओगे तभी तो ये CH2 ऊपर जाएगा। जरा सोचो, तो ये आपका कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये आपका कैसे जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये वाला क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये ऐसे घूम जाएगा बस, ठीक है ना। और जब ये ऐसे घूमेगा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैष्णवी, यस सर। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Sir, but हाँ, can you please tell the places of where you have placed the carbon? विच कार्बन बेटा? Sir, the carbon the which you have not highlighted one. The highlighted one to I understand the upper and the lower. The from which we are seeing the first and the second carbon. I didn't get where did you? ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी, हमने यहां पर ये साइक्लोहेक्सेन को बनाया, वी हैव ड्रॉन द साइक्लोहेक्सेन ओवर हियर एंड these are the 6 carbon in this cyclohexane. These are 6 carbon. एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है, fourth is here, fifth and this one is sixth. These are the 6 carbons. Okay, ये 6 कार्बन है हमारे। अब हमारा होना क्या है वैष्णवी, जब हम देखते हैं तो ये मैंने आपको आई बना रखी है, ये आई बनी है, ये आई बनी है ना। तो आप 2 कार्बन के थ्रू ही देखते हो, आप हमेशा 2 कार्बन के थ्रू ही तो देखते हो। तो अगर आप 2 कार्बन के थ्रू देखोगे तो पहला ये होगा और दूसरा ये होगा, ये हो गया दूसरा, दिस इज योर सेकंड वन, ठीक है। और इस वाली आंख से यहां पर देखोगे तो ये वाला पहला होगा और ये वाला दूसरा होगा। तो यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो हमें 2-2 का मिलाकर करना है ना, 2-2 कार्बन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो बस इस चीज को हमने यहाँ पर रखा। तो अगर हम जैसे नंबरिंग करना चाहें तो हम नंबरिंग भी कर सकते हैं बेटा इसकी, ठीक है ना। चलिए मैं आपके लिए नंबरिंग कर देता हूँ इनकी, ठीक है। अगर हम इसे पहला कार्बन कहते हैं, इफ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ठीक है, तो पहला कार्बन ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अगर हम इसे सेकंड कार्बन कहते हैं तो सेकंड जस्ट इसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसे थर्ड कहते हैं तो थर्ड ये हो गया, ये हो गया थर्ड। अगर हम फोर्थ इसे कहते हैं तो फोर्थ इसके पीछे छुप जाएगा। हम अगर इसे फिफ्थ कहते हैं तो फिफ्थ ये हो गया, है ना, ये वाला हो गया फिफ्थ। और अगर हम इसे सिक्स्थ कहते हैं तो सिक्स्थ आपका ये वाला हो गया। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? सावंत, सावंत, Yes, sir. डू यू हैव एनी डाउट इन इट बेटा? No, sir. ऑल क्लियर ना? Yes, sir. आयुष्मान, Yes, sir. Clear. वेरी क्लियर ना? Yes, sir. Okay, Ruby, is there any doubt for you? नो सर। Okay, Anshita, Anshita, I think so she is left. Okay, Anshika, Anshika, No, sir, no doubt. no doubt, confirm. Okay,
तो चलिए इसमें देखते हैं, हमारे दो तो कंफर्मेशन मेन हो गए, एक हमारा हो गया है स्टैगर्ड चेयर वाला और एक एक्लिप्स्ड हो गया हमारा यानी बोट वाला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और कंफर्मेशंस भी यहाँ पर आते हैं। मालूम है दो कंफर्मेशंस कहाँ आते हैं? तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं थोड़ा सा। होता क्या है, ये CH2, पहले तो मैं इसे हटा दूं, सॉरी, चलिए भाई। अब हमने किया क्या है बेटा, यहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छे से इस बात को समझना। अगर हमारा ये CH2 है, ये CH2, ये वाला CH2, ठीक है ना, ये हमारा ऊपर की ओर उठना चालू होगा। जैसे हम रोटेशन यहाँ से करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और जब ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगा, जब ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये सीधा एकदम से तो ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, ये स्टेप स्टेप करके जाएगा। तो देखो एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आएगी कि ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। कौन? CH2, ये रेड वाली लाइन से मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आपका कैसा आ जाएगा, ये आपका मिड में आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका मिड में आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया बिल्कुल मिड में, ठीक है ना। और फिर एक कंडीशन ये आएगी, ये जस्ट आपका क्या होगा, ऊपर पहुंचने से पहले की भी एक कंडीशन रहेगी। तो ये दो कंडीशन यहां पर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखना, जब ये जस्ट बिल्कुल मिड में होगा तो हम इस कंफर्मेशन को बोलेंगे, मालूम है क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाफ चेयर, हाफ चेयर, ठीक है ना। और जब ये बिल्कुल आपका ऊपर पहुंचने वाला होगा, ऊपर पहुंचने से थोड़ा सा कम रह जाएगा, तो फिर हम इसे बोलते हैं, यहां भी एक कंफर्मेशन मिलता है और इस कंफर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, ठीक है। अब देखो ये इसमें तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलो मैं आपको एक बार और इसका एक अच्छे से बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है, ये चार कंफर्मेशन कैसे कैसे आते हैं। तो समझना बेटा, ये चार कंफर्मेशन कैसे कैसे आते हैं। सपोज करो मैं यहां पर इसे बना लेता हूं, ये बनाया, ये लिया, इसका फॉर्मेशन किया, ये बनाया, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। अब साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेशन से अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इसे रोटेट करना चालू करोगे, इसे आपने क्लॉकवाइज घुमाया और इसे आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कुछ इस तरीके से आपने इसे घुमाया, तो घुमाना चालू करोगे तो ये CH2 ऊपर पहुंचेगा। तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये बिल्कुल ऐसे मिड में आ जाएगा, ये बिल्कुल इसके प्लेन के बिल्कुल सीध में आ जाएगा, ये प्लेन है ना इसका, इस प्लेन के बिल्कुल सीध में आ जाएगा, ये आपका प्लेन है इसका, ठीक है, ये आपका प्लेन है, तो ये बिल्कुल प्लेन की सीध में आ जाएगा, बिल्कुल सीधे में, ठीक है ना। फिर इसे और रोटेट करोगे तो ये और रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद में ये कहां पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा आपका थोड़ा सा और ऊपर की ओर हो जाएगा, ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये ऊपर की ओर हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, इसे थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं जरा, या सबसे ऊपर ले जाते हैं, सबसे पहले से सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो जब सबसे ऊपर हम इसे ले जाएंगे तो यहां पर ये बोट का फॉर्मेशन कर लेगा, ये बन गई ये बोट, ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर वाली क्या हो गई, ये हो गई ये बोट, ये बिल्कुल जो ग्रीन वाला ये बिल्कुल क्या हो गया, सीधा हो गया, प्लेन में आ गया, ठीक है। और यहां पर मैं एक हल्का सा रेड वाला बना देता हूं, ये बन गया आपका, ठीक है, ये रेड वाला बन गया, इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। तो समझना, यहां मैं हर एक को नाम दे रहा हूं, ये जो रेड वाला होता है इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड बोट, ठीक है ना। ये जो ग्रीन वाला होता है इसे हम बोलते हैं हाफ चेयर। हमने इसे हाफ चेयर क्यों कहा, क्योंकि नीचे वाला आपका चेयर था, नीचे वाला आपका क्या था, ये नीचे वाला आपका चेयर था, चेयर में एक ऊपर का हिस्सा उठा हुआ है और एक नीचे का हिस्सा है, तो ये वाला आपका चेयर था, अब ये बिल्कुल बीच में आ गया तो ये हाफ चेयर हो गई, अब वो नीचे लटकने वाला एरिया नहीं रह गया, ये बिल्कुल ऐसी हाफ चेयर हो गई। अगर नीचे अगर ये होता है, इसे अगर हम कंप्लीट चेयर कहते हैं तो ये हाफ चेयर हो जाएगी,
बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये ट्विस्टेड बोट बना है, और सबसे ऊपर जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बोट का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया बोट। तो ये 4 कंफर्मेशन यहाँ पर मेन मिलते हैं। इन्हें भी कंफर्मेशन मान लेते हैं, इनमें भी एनर्जी का अच्छा खासा डिफरेंस होता है। वैसे मेजॉरिटी में अगर हम बात करें तो 2 ही कंफर्मेशन होते हैं, एक होता है बोट और एक होता है चेयर, लेकिन बीच में भी इनकी थोड़ी सी एनर्जी स्टेट आपकी अलग अलग हो जाती है, तो हम ये 2 कंफर्मेशंस को भी यहां पर लेकर चलते हैं। तो कुल मिलाकर आपके ये 4 कंफर्मेशन होते हैं। अब इसमें मुझे ये बताओ कौन सा सबसे स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर है एनर्जी लेवल पर। बताओ चलो मुझे, कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? अंशिका? Yes, sir. हाँ, एक्सप्लेन करिए। Sir, क्या? एक्सप्लेन करो। ये 4 बने हुए हैं ना, तो ये जो 4 कंफर्मेशन है हमारे, तो ये 4 कंफर्मेशन में इनका क्या रहेगा, इनका सीरियल वाइज क्या रहेगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा पहले नंबर पर है स्टेबिलिटी में, कौन सा दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है? सर, चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसमें रिपल्शन कम है, और जो बोट वाला है हमारा, ये हाँ। इलिप्टिकल फॉर्म बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा आएगा। और फिर ये सेकंड नंबर पे ये स्ट्रेट सेकंड नंबर पर हाफ चेयर हो जाएगा, उसमें भी रिपल्शन कम होगा एज कंपेयर टू ट्विस्टेड बोट एंड बोट। और फिर लास्ट वाला ट्विस्टेड बोट, वो लास्ट के थर्ड लास्ट ट्विस्टेड बोट आएगा। कोई ऐसा जो इसमें करेक्शन करना चाहे? आर यू ऑल एग्री विथ अंशिका? और मोर स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड? हाँ, आरुषि? Yes, sir. Do you agree with Anshika? Or some improvement is required? Aditi? Vaishnavi? तो चलिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को। अंशिका, एक्चुअली में आपने जो प्रेडिक्ट किया उसमें से कुछ तो सही प्रेडिक्ट किया, लेकिन बाकी सब आपने गलत प्रेडिक्ट किया। ओनली फर्स्ट वन, पहला वाला आपने सही प्रेडिक्ट किया, ठीक है ना। यहां पर जो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा, जो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होगा, वो होगा चेयर, ठीक है। जो चेयर रहेगा ये हाईली स्टेबल होगा। तो नंबर 1 हम इसे दे देते हैं, दिस इज नंबर 1, ठीक है ना। ये आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाईली स्टेबल। और रीजन क्या है? रीजन वही है जो बिल्कुल अंशिका आपने कहा है कि यहां पर लीस्ट रिपल्शन है। सिंस इट हैज लीस्ट रिपल्शन, ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर है, लीस्ट रिपल्शन है, तो यहां पर ये हाईली स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी लोएस्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, तो ये लोएस्ट एनर्जी होगा, ठीक है ना। ये लोएस्ट एनर्जी का है, हाईली स्टेबल है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम यहां पर जाते हैं, तो नेक्स्ट जो रहता है वो हमारा होता है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट, इसे हम सेकंड नंबर देते हैं, दिस इज सेकंड नंबर, ठीक है ना। यहां पर लेस रिपल्शन होता है, किसके कंपैरेटिवली लेस रिपल्शन होता है, जबकि सेकंड नंबर आपने किसे दिया था अंशिका? सर, सेकंड नंबर मैंने दिया था ये हाफ चेयर को। तो अब हाफ चेयर सेकंड नंबर पर क्यों नहीं है, हमें ये देखना है। हाफ चेयर सेकंड नंबर पर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम है 4 कार्बन प्लेन में होते हैं, है ना। यहां पर आप ये 5 कार्बन को प्लेन में रखोगे तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसे प्लेन में रखते हो तो आपके ये 120 डिग्री एंगल पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। 120 डिग्री एंगल पर होना जरूरी है। अगर आप इसे प्लेन में रखते हो तो 120 डिग्री एंगल चाहिए, जो कि ये आपका मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो आपका ये हाई रिपल्शन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर
हम कह सकते हैं कि यहाँ लीस्ट स्टेबल होता है, ये कम स्टेबिलिटी रहती है इसकी, ठीक है ना। दिस हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल वाला होता है, लीस्ट स्टेबल। और इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होती है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट में होता है, बिकॉज 5 कार्बन एटम्स आर इन प्लेन। बिकॉज इस वाले में देखो ना, ये पांचों कार्बन, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ये पांचों के पांचों एक प्लेन में आ रहे हैं, पांचों के पांचों एक प्लेन में आ रहे हैं, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है ना, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज 5 कार्बन एटम्स आर इन प्लेन, ठीक है ना, दैट इज एट 120 डिग्री। दैट इज एट 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री पर है एंड इन स्ट्रेन, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में भी है, बहुत ज्यादा खिंचाव में भी है, इसलिए आपका ये लीस्ट एनर्जी वाला आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। तो ये आपका जो हाफ चेयर रहता है, ये 4th नंबर पे पहुंचता है बच्चे, ये 4th नंबर पे पहुंचता है, यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेन रहेगा, ठीक है ना, इवन बोर्ड से भी ज्यादा यहाँ पर रहेगा स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अब बनी बात है, पहला ये, दूसरा ये, 4th ये, तो ये आपका कौन सा हो गया, बोर्ड हो गया आपका 3rd, बोर्ड कैसा हो गया 3rd। तो यहाँ भी रिपल्शन लगता है, हाई रिपल्शन लगता है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगता है, या उतनी ज्यादा एनर्जी की स्टेट नहीं होती है जितनी हाफ शेयर में होती है। तो यहाँ पर ये इसकी स्टेट्स को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल शेयर, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर, ठीक है। तो एंगल्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, एंगल्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, जब इसके बारे में बात करते हैं तो एंगल्स को बहुत कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू रिपल्शन ऑल्सो, है ना। एक तो रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल पास पास नहीं जाते हैं, और एंगल की वजह से भी नहीं जा पाते हैं, वहां भी स्ट्रेन पड़ता है बॉन्ड की ओर, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई है बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा जल्दी से फटाफट। कहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ये कल करा दिया था, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां से। डन विद द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलिए अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग। नेक्स्ट ये ले लीजिएगा आप, यहां पर ये 4 कंफर्मेशन इसके आ गए हैं। डन? Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के हमारे कंफर्मेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक चेयर जो रहती है साइक्लोहेक्सेन में, वो हमेशा बोर्ड में कन्वर्ट होती रहती है, और बोर्ड जो रहता है वो चेयर में कन्वर्ट होता रहता है। पहली बात तो इस बात को याद रखना, और दूसरी बात जो आप याद रखोगे वो ये होगी कि जब ये चेयर बोर्ड में कन्वर्ट होगी और बोर्ड चेयर में कन्वर्ट होगी, है ना, तो जो अगल बगल के बॉन्ड्स पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन भी अगर एक्सियल पे है तो एक्सियल से ये इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, और जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इनकी पोजीशन भी यहां पर फ्लिप होती हैं, इनकी पोजीशंस भी जो रहती हैं वो यहां पर फ्लिप होती हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात मैं यहां पर आपका लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है।
तो यहां पर कुछ एक जो मेन बातें आपको समझना है वो क्या क्या है, वो ये है। सबसे पहली बात तो कि कोई टॉपिक दे दें क्या हम इसे, चलिए टॉपिक देते हैं। मोस्ट स्टेबल conformation of cyclohexane derivatives। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अब डेरिवेटिव्स मतलब हमेशा साइक्लोहेक्सेन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन तो चलो हमने शॉर्टकट में आपका ऐसा बना दिया, जबकि आपको मालूम है अब ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। फिर हमने अगर सपोज करो यहाँ पर हमने आपका ये लगा दिया, क्या लगा दिया है हमने, यहाँ पर आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है ना, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है, तो ये आपका एक मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसका डेरिवेटिव है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, जैसे साइक्लोहेक्सेन में तो कोई भी परेशानी नहीं थी बेटा। साइक्लोहेक्सेन में अब आपको मालूम है कि जो चेयर कन्फर्मेशन रहता है वो ज्यादा अच्छा होता है, चेयर कन्फर्मेशन ज्यादा अच्छा होता है, ये आपको मालूम है, ज्यादा स्टेबल होता है, और बोर्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये चीज आपको मालूम है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में आपको सोचना पड़ेगा इस मिथाइल ग्रुप को हम कहां पर रखें। अब इसे हम एक्सियल पोजीशन पर रखें या इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखें। और फिर दूसरी बात, चलो हमने ये एक और आपका डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन किया, हमने यहाँ पर डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन किया, इसमें हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है ना। एक जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये प्लेन से बाहर की ओर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और एक जो लगा हुआ है ये आपका प्लेन के अंदर की ओर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इसमें जो आपका ट्रांस आइसोमर रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कि सिस आइसोमर इसका ज्यादा स्टेबल होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। यहां पर ये है 1,4 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ये आपका है। तो इसमें भी आपकी 2 फॉर्म बनेगी, 2 फॉर्म कौन सी बनेगी, आपका एक ट्रांस आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना, और एक आपका बनेगा सिस आइसोमर। तो सिस आइसोमर में क्या होगा बच्चों, चलिए देखते हैं सिस आइसोमर में क्या होता है। ये जो हमारा सिस आइसोमर रहता है इसमें हमारे दोनों के दोनों, ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये मिथाइल ग्रुप लगा है, जब दोनों के दोनों सेम साइड में लग जाएंगे, यानी दोनों ही प्लेन के बाहर हो या दोनों ही प्लेन के अंदर हो, दोनों ही प्लेन के बाहर हो या दोनों ही प्लेन के अंदर हो, तो हम उसे बोलेंगे सिस आइसोमर। और ट्रांस में क्या होता है, 2 ऑपोजिट अगर हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, उसे हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो एक ट्रांस आइसोमर होता है और एक सिस होता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हमें ये देखना है, हमें ये देखना है, ठीक है ना। अब एक हमारा जैसे हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा भाई, हमने इसे लिया, ये लिया, और यहां पर हमने आपका 1,3 डायमिथाइल लगा दिया, डायमिथाइल इसे हमने लगा दिया, ठीक है ना, 1 पर लगाया हमने और ये हमने 3 पर लगा दिया, और दोनों की हमने सिस फॉर्म बना दी, ये सिस फॉर्म है इसकी, ठीक है ना। तो ये दो हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा लगेगा, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अगर बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो बड़े ग्रुप को कहां होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस चीज को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, ठीक है। सो सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Please take the screenshot also. Thank you, sir.